क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश और मोटिवेशन के साथ कोई गोल को सेट किया हो, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं? एक दो दिन के बाद आप गिव अप कर देते हैं। फिर चाहे आपका ये गोल कोई नई हैबिट या नई स्किल को डेवलप करना ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो फिक्र मत कीजिए, हम आपको पूरी तरीके से समझते हैं और आज आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अम्मू, आपकी दोस्त, और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश ऑडियो बुक चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो काम अभी तक नहीं हुआ उसे हम अब कैसे कर सकेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है जिसे कहते हैं 4DX। जी हाँ, बिल्कुल 4DX यानी 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या आप जानते हैं द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन नाम से एक बुक भी पब्लिश की जा चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस 4DX को यूज़ करके अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हैं, फिर चाहे वो हैबिट बुक रीडिंग की हो, एक्सरसाइज की हो, मेडिटेशन की हो, या फिर आपको कोई नई स्किल डेवलप करनी हो। ये सब कुछ पॉसिबल है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये 4DX है क्या। यहाँ पे हमें 4 डिसिप्लिन बताए गए हैं, जिसमें से पहला डिसिप्लिन है फोकस्ड ऑन वाइडली इम्पोर्टेंट, यानी उन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बुक के ऑथर यानी क्रिस्टेशन हमें कहते हैं द मोर यू ट्राई टू डू द लेस यू एक्चुअली अकम्प्लिश्ड। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर आप कोई बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं लेकिन उसी टाइम पे अपने फेवरेट टीवी शो को भी देखना चाहते हैं तो ये एक साथ पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आप ये सोचते हैं कि हम एक साथ सब कुछ हासिल कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने गोल्स के लिए सीरियस होना पड़ेगा और आपका पूरा फोकस उस गोल के ऊपर देना होगा। तो अब आते हैं हमारे सेकंड डिसिप्लिन पे, एंड जो है एक्ट ऑन लीड मेजर्स। जब हम हमारे गोल्स को क्लियर कर लेते हैं तो अब हमें उससे मेजर करने के लिए कुछ चाहिए। उसके लिए ऑथर ने हमें 2 मैट्रिक्स बताए हैं। पहला है लेग मेजर्स एंड दूसरा है लीड मेजर्स। लेग मेजर्स को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आप कोई बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आपका लेग मेजर शायद हो सकता है कि आप 1 या 2 महीने में कोई पर्टिकुलर किताब को कंप्लीट करना चाहते हैं, या अगर आप कोई नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपका लेग मेजर्स हो सकता है कि आप इतने टाइम में कोई नई स्किल लर्न कर लेंगे। लेग मेजर्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हम इसे इंस्टेंटली इम्प्रूव नहीं कर सकते और ना ही इसके रिजल्ट इंस्टेंटली देख सकते हैं। अब समझते हैं लीड मेजर्स क्या है। लीड मेजर्स एक्चुअल में वो है जिसे आप इंस्टेंटली मेजर भी कर सकते हैं एंड इंस्टेंटली इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल की ओर देखें तो 1 या 2 महीने में कोई बुक को कंप्लीट करना ये आपका लेग मेजर्स है, लेकिन उस बुक को कंप्लीट करने के लिए आज के दिन आपने कितना रीडिंग टाइम दिया, यानी वो रीडिंग टाइम आपका लीड मेजर्स है। अगर आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आज के दिन आपने उस स्किल लर्न करने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया, वो टाइम आपका लीड मेजर्स है। और लीड मेजर की सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसे इंस्टेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने उस टाइम को इंक्रीज करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी फौरन देख सकते हैं। डिसिप्लिन नंबर 3, कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। एक प्रबल स्कोरबोर्ड रखिए। क्या आपने कभी कोई ऐसी मैच देखी है जहाँ पे स्कोर बोर्ड का कोई इम्पोर्टेंट ही ना हो, यानी कि आप बिना स्कोर बोर्ड के कोई मैच खेली जा सकती है? नहीं ना। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम गोल्स एंड प्लान्स तो बनाते हैं लेकिन कभी उसे मेजर करने के लिए स्कोर बोर्ड बनाते ही नहीं है। तो ये डिसिप्लिन हमें यही कहता है कि हमें अपने गोल्स को मेजर करने के लिए एक स्कोर बोर्ड बनाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने वर्क प्लेस की कोई दीवार के ऊपर पेपर या कोई स्टिकी नोट्स के जरिए अपने लीड मेजर्स को लिखना है।
यानी आज के दिन आपने उस गोल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया, वो आपको उस पेपर के ऊपर लिख लेना है और अपनी आंखों के सामने रखना है। जब आप उसे हर रोज़ करेंगे और अपनी नज़रों के सामने रखेंगे तो आपको इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। अपने गोल को पूरा करने के लिए आप और भी ज़्यादा टाइम देंगे और साथ ही साथ हर रोज़ इसे करने में आपको एक कंसिस्टेंसी भी होगी। जब आपको कोई और चीज़ डिस्ट्रैक्ट करेगी तब भी आपका ये स्कोर बोर्ड आपको मोटिवेशन देगा उसे कंटिन्यू रखने के लिए। सो फाइनली लास्ट डिसिप्लिन है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और वो ये है क्रिएट अ कैडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही लेने का भाव पैदा करे। इसके अकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द वीक आपको एनालाइज करना होगा अपने स्कोर बोर्ड पे कि आपने किस दिन कितना टाइम दिया अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए और आप किस दिन टाइम नहीं दे पाए अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, आप अच्छे से टाइम दे रहे हैं अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, तो आप उसके लिए इंजॉय कीजिए, आप अपने आप को कोई रिवॉर्ड दीजिए। और अगर आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, आप किसी वजह से उसे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। तो ये थे हमारे द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन यानी 4DX। आपको ये समझने के बाद इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कार्य पर अमल करना उसकी रणनीतियाँ बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। जी हाँ, प्लान्स तो हर कोई बना लेता है लेकिन उसे एग्जीक्यूट हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये 4DX टेक्निक को यूज़ करके अपने गोल्स और अपने प्लान्स को ज़रूर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो चलिए 4DX को एक बार समराइज कर लेते हैं। डिसिप्लिन नंबर 1, उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी अपने उस गोल पे फोकस कीजिए जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। डिसिप्लिन नंबर 2, एक्ट ऑन लीड मेजर्स। इसे समझने के लिए हमने बुक रीडिंग का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे लेग मेजर्स वो था कि 1 या 2 महीने में कोई पर्टिकुलर किताब को कंप्लीट करना, एंड लीड मेजर्स वो था कि एक दिन में आप उस किताब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं। डिसिप्लिन नंबर 3, कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। इसमें आप अपनी आंखों के सामने कहीं दीवार पे हर रोज अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो लिखते हैं, हर रोज का टाइम मेजर करते हैं। डिसिप्लिन नंबर 4, क्रिएट अ कैडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप इसमें एट द एंड ऑफ द वीक ये एनालाइज करते हैं कि आपने पूरे वीक में अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया, एंड आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आप खुद को रिवॉर्ड देते हैं, एंड अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो आप उसे इम्प्रूव करने के लिए कौन से स्टेप उठा सकते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं। सो फाइनली अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपका फोकस एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा है, तभी तो अब तक आप हमारे साथ बने रहे हैं। तो आप #abovnormal लिख के कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। एक बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए वो है कि किसी भी टेक्निक जानने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ इसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर आप जरूर अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे प्रोडक्टिव एंड स्टे मोटिवेटेड।